हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 के लिए सेशन है और इस सेशन में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, तो फिर पढ़ेंगे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, आइए देखते हैं स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर। सब लोग जानते हैं नंबर, रैशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? p by q के फॉर्म में होता है। डेफिनेशन कहता है द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0। कहने का अर्थ है p इंटीजर, q भी आपका इंटीजर, q not equal to 0। ठीक है, तो आपका ये जो फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म में अगर आपको नंबर दिखने लगे तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, जहां p भी इंटीजर होगा, q भी आपका इंटीजर होगा, q नॉट इक्वल टू 0। तो आइए हम लोग स्क्वायर करते हैं एक रैशनल नंबर का। स्क्वायर ऑफ p by q इज इक्वल टू p by q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। यानी स्क्वायर ऑफ p बाई q अगर डेफिनेशन से देखें तो क्या हो रहा है? तो स्क्वायर ऑफ p इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ q। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके बुक में भी दिया है और बहुत ही अच्छे से सेंटेंस में दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है? p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर हो रहा है। यही आपका क्या है? स्क्वायर ऑफ p बाई q है, यानी स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर से इसको समझिए। एग्जांपल, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3/4। 3/4 आपका किस फॉर्म में है? p by q के फॉर्म में, यानी एक रैशनल नंबर है। सॉल्यूशन में आइए, क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 3/4 और स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इट इज 9/16। तो 9/16 आपका किसका स्क्वायर है? 3/4 का स्क्वायर है। 3/4 क्या है? तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से आप डिफरेंट रैशनल नंबर का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, वो क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, ये फिगर कैसा है? ये राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपलेट, इसका मतलब है कि 3 इंटीजर का एक सेट तैयार होगा। वो सेट अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनस आपका c सेंटीमीटर है, लेंथ है। यहाँ मैंने परपेंडिकुलर इसको माना है, ये a सेंटीमीटर है। यहाँ आपका क्या है? ये b सेंटीमीटर बेस है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा होगा। ठीक है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। c स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों की तरफ सेंटीमीटर दिखा, सेंटीमीटर मैंने कैंसिल कर दिया। क्या आया? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या है कि हमारा a b एंड c ये 3 नंबर का ऐसा सेट है जो क्या कर रहा है?
तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके लिए आइए डेफिनेशन के तौर पे चलते हैं या फिर सेंटेंस के तौर पे उसको समझते हैं। डेफिनेशन नहीं कह सकते बट सेंटेंस के तौर पे कह सकते हैं कि उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए in general for any natural number m greater than 1, ध्यान रखिएगा m आपका नेचुरल नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं m आपको लेना पड़ेगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी m या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाइए। तो आप क्या करेंगे कि 3 नंबर का सेट तैयार कर लेंगे, जो सेट क्या होगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा और ये सेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। एक और लाइन इसमें जोड़ लेते हैं, पुटिंग m इक्वल टू 2 3 4 5 comma we get different set of तो by putting m equal to 2 3 4 5 we get different set of पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ सेट्स कर देते हैं, यानी m का वैल्यू आप इसमें से कुछ भी ले लीजिए, उसको यहाँ पुट कीजिए, आपका 3 नंबर का एक सेट तैयार होगा और वो सेट क्या कहलाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर m स्क्वायर माइनस 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2 क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा? तो ये एकदम फॉर्म करेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि ये दोनों ही देखिए सेम है, सिर्फ क्या किया हमने 2 से डिवाइड कर दिया है इसमें, यानी यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया और यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, तो ये रूप दिखने लगा। ठीक है, तो आप इससे भी निकालेंगे तो जो सेट आपको निकल के आएगा 3 नंबर का, वो आपका क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है, और वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा। तो अब नंबर पे देखते हैं, लेट m इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट तैयार करना है, इसके लिए क्या करना होगा, तो 2m इज इक्वल टू 2 into 2 4, then m स्क्वायर माइनस 1 तो 2 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 3, m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 4 एंड 5, ये आपका 3 नंबर का एक ऐसा सेट तैयार है जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, और चूंकि ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है इस वजह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं और डिफरेंट सेट्स आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शायद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट के लिए बात करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए हम चर्चा करेंगे। अगर नहीं समझ में आया हो ये, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं डाउट क्लास में। ठीक है, और पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे वीडियो क्लास में नहीं समझ में आया, क्या आप बता सकते हैं, मैं उससे मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।